नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं को शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। विपक्ष ने इसे जनता के साथ छलावा बताया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अंधड़ और बारिश से बिजली तंत्र को हुए नुकसान की समीक्षा की। 3 दिन में सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश। इस सप्ताह ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं को शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। श्री गहलोत ने कहा कि इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं की विद्युत खपत 200 यूनिट प्रतिमाह है, उनका स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज तथा तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों में जनता से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि जनता की मांग है कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य शुल्क माफ करने की घोषणा प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल में कटौती का फायदा जनता को तब मिलेगा जब बिजली आएगी। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता कई घंटों तक अघोषित बिजली कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। प्रदेश में पिछले दिनों आए तेज अंधड़ के कारण बिजली तंत्र को खासा नुकसान हुआ है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल जयपुर में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। विभाग ने बताया कि तूफान के कारण हजारों पोल और ट्रांसफार्मर टूट जाने से 13,000 से ज्यादा गांवों में बिजली प्रभावित हुई थी, जिसमें से करीब 11,000 गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है, जबकि करीब 2,000 गांवों में अभी भी बिजली आपूर्ति ठप है। बैठक के बाद श्री भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों को 3 दिन में सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री भाटी ने बताया कि शुरूआती अनुमान के अनुसार विभाग को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 22,854 करोड़ रुपए की 5 बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिलों के 5,739 गांवों के 15 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। सीकर झुंझुनू परियोजना के जरिए सीकर जिले के 864 और झुंझुनू के 269 गांवों में हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। चंबल अलवर भरतपुर परियोजना में अलवर और भरतपुर जिले के कुल 1,237 गांवों में 3,96,000 से ज्यादा घरों में जल कनेक्शन होंगे। जाखम बांध आधारित 3,693 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले के 1,473 गांवों में हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। चंबल, करौली, सवाईमाधोपुर परियोजना में 4,37,000 से ज्यादा जल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 33 गांवों के लिए 130 करोड़ 38 लाख रुपए की 59 नई लघु पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन किया गया है और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। योजना को पेशेवर और समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना को लागू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार मौसम बदल रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह अंधड़ के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। नागौर में आज तड़के तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण शहर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के खंभे गिर गए। इससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सीकर में भी सवेरे मूसलाधार बारिश होने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हुई। भरतपुर में सुबह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। हनुमानगढ़ में कल तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इससे नरमा और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है। झालावाड़ में दिन भर गर्मी के बाद कल रात तेज हवा और बिजली चमकने के साथ ही कई इलाकों में हल्की बरसात हुई। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ कल रात बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक राज्य में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जून के प्रथम सप्ताह में भी राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में यानी उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तापमान की भी बात करें तो हालांकि तापमान औसत से नीचे बने रहेंगे और अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 13.1% की दर से बढ़ी। दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान ये 6.2 और 4.5 की दर से बढ़ी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 21 दिन का योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। निगम की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने बताया कि हर आंगन योग, हर घर निरोग थीम पर योग महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान ग्रेटर निगम में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम होंगे। नगर निगम ग्रेटर से शुरुआत होगी। हमारी इस बिल्डिंग में रहने वाले जो सभी कर्मचारीगण वो सब योगा करेंगे और जयपुर के 7 जोन है, 7 जोनों के अंदर 7 बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर के लगभग सारे पार्क है, उनमें भी कार्यक्रम इन्हीं योगाचार्यों के माध्यम से किए जाएंगे और वार्ड वाइज कार्यक्रम भी हमारे पार्षदों को जो आगे आ रहे हैं उनके साथ में वार्ड वाइज कार्यक्रम भी किए जाएंगे और एक कार्यक्रम मुख्य हमारे स्वच्छता योद्धाओं के साथ में भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से कल कोटा में योगाभ्यास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मिशन लाइफ के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं को शुरूआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। विपक्ष ने इसे जनता के साथ छलावा बताया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अंधड़ और बारिश से बिजली तंत्र को हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने 3 दिन में सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश हुई। इस सप्ताह ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।